मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। स्वीडन स्थित वीडैम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा कि अगर भारत लोकतंत्र नहीं था तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के परिणाम उनके पक्ष में कैसे गए? सीएम शिवराज ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जिन्होंने हजारों लोगों को जेल में डाला, वो लोकतंत्र की बातें करते हैं। जिन्हें लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र को समाप्त करके आपातकाल लगाया, हजार लोगों को जेल में डाल के कई परिवार तबाह कर दिए, वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो सचमुच में उन पे हंसी भी आती है और उनके सोच पे दया भी आती है। तो लोकतंत्र वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार किया है। लोकतंत्र नहीं तो राजस्थान में कैसे जीते? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं राहुल कोठारी, नरेंद्र सरूजा जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। नरेंद्र जी, ऐसा कहने की नौबत क्यों आई कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? तो क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो लोकतंत्र के दायरे में नहीं है? नहीं, ये इसको कांग्रेस की सरकारों से जोड़ना गलत होगा। राहुल गांधी जी ने कोई बात कही तो उसके पीछे तथ्य, उसके पीछे प्रमाण है। स्वीडन डेमोक्रेटिक संस्था है जो उसने एक अपने सर्वे के अंदर बताया कि भारत अब पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है, आंशिक रूप से लोकतांत्रिक देश है। उस सर्वे ने भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर बताई। उसी संस्था की रिपोर्ट को आधार मानकर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। अब इसको यह कहना कि राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं तो लोकतंत्र खतरे में, तो कांग्रेस की सरकार है कैसे? आप देखें कि लोकतंत्र खतरे में कैसे कि आज सोशल मीडिया जिसके कारण भाजपा की सरकार बनी, आज उसके ऊपर जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उसको छीनने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। आपने देखा होगा कि हाल ही में कई लोगों के ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमने देखे कि सरकार से असहमति देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमने देखे कि सरकार से असहमति देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। उन लोगों की जमानतें हुई हैं, उन लोगों को राहत दी गई है। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों को पलटा है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन पे देशद्रोह और तमाम धाराएं लगाई जा रही, तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आप देखें किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के जो ट्विटर के अकाउंट है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो उनके समर्थन में बोल रहे हैं उनके खिलाफ इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, अन्य संस्थाओं के छापे डाल रहे हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ बचा है? भारत का लोकतंत्र इस तरह का नहीं था। यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी थी। यदि यहाँ लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में। जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, लेकिन आज यह स्थिति आ गई कि आज तमाम सर्वे देखें, तमाम रिपोर्टें देखें, ठीक है, कि यहाँ का लोकतंत्र खतरे में, ये बताया जा रहा है। राहुल जी, नरेंद्र जी को आपने सुना है, उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक नरेंद्र सलूजा जी ने बोला कि लोकतांत्रिक देश था, वो तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, क्योंकि जो था उसको कैसे नहीं रह जाए इसके लिए कांग्रेस ने जितने भरसक प्रयास किए वो जनता के सामने है। जिस तरह की एजेंसियों के सर्वे की नरेंद्र सलूजा जी बात कर रहे हैं या राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, उन एजेंसियों से इनके लोगों के क्या संपर्क हैं, ये भी निश्चित रूप से जल्दी ही जनता के सामने आएगा। भारत की छवि खराब करना, भारत में वैमनस्य फैलाना, भारत की जनता को भ्रमित करना, केवल कांग्रेस पार्टी का भी यही काम रह गया है। कहीं ना कहीं ऐसी सेलिब्रिटियों को पकड़ के जिनकी जड़ें जेएनयू तक जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से जो है देश में इस तरह का भ्रमजाल फैलवाना, और उसके बाद यदि उनके यहाँ कोई इनकम टैक्स की बात होती है, 800 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह से बताना कि उसलिए उनके यहाँ छापे पड़ गए हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि राहुल गांधी जी पहले इस बात की समझ रख लें कि बड़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट को पढ़ना छोड़ दें। जिस तरीके से बचकाने बयान वो दे रहे हैं, देश भर में हालत खराब कर रहे हैं, उनके सामने है कि 23 नेताओं के बाद में जिस तरीके से एक बड़े नेता पीसी चाको ने केरल में हाल में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, और बाकी नेता भी उनसे प्रभाव से क्यों खत्म हो रहे हैं, पहले उनको इस बात का चिंतन करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में कैसे चलती है,
ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानती है। कांग्रेस पार्टी को इसकी इतनी चिंता है तो सबसे पहले शुरुआत जो है अपने स्वयं का चुनाव कराने चाहिए। राहुल गांधी जी यदि खुद लोकतांत्रिक माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको 5% भी कांग्रेसी वोट देना पसंद करेंगे। अपने चेले चपाटों से अपने नाम के प्रपोजल बनवाना, यही कांग्रेस का लोकतंत्र है। भारत में जिस तरीके से लोकतंत्र चल रहा है वो सबने देखा है। इन्होंने जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई और उसके बाद देश में कई सारी सरकारें गिराने का इनके पास जो रिकॉर्ड है, अब चूंकि जनता इनको नहीं बचा पा रही है तो इनके पास बयान देने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। राहुल गांधी जी को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि भारत की बार बार छवि धूमिल करना उनका शगल बन गया और ऐसे राहुल गांधी जी को निश्चित रूप से इस मामले की सजा आने वाले चुनाव में भी भारत की जनता देगी। नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बयानबाजी का कोई दूसरा असर जनता के बीच जा सकता है? क्या आपको लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके जब हम पूरे संपूर्ण देश के बारे में कोई बात करते हैं? किस बात की सावधानी बरती जाना चाहिए? यदि भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो क्या उसके ऊपर बोलना सावधानी बरता जाना चाहिए? क्या यदि कोई घटना होती, पुलवामा में हादसा होता है तो कैसे आरडीएक्स आया, क्या इसके बारे में पूछना लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता? क्या विदेशी पड़ोसी मुल्क को जिस प्रकार से हमारे देश के किसान आंदोलन के बारे में पड़ोसी मुल्क चिंता कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए, हमारी केंद्र सरकार सोई हुई है, 300 से अधिक किसाने मर गए, उनके बारे में बात करना गुनाह है? क्या उनके बारे में बात करो तो आपको इनकम टैक्स से छापे डाल दिए जाएंगे, आपके ऊपर झूठे ईओडब्ल्यू के मुकदमे लगा दिए जाएंगे? क्या किसानों की आवाज कुचलने के लिए उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई दी जाएगी? देश के इतिहास में ऐसा दमनकारी कृत्य कभी नहीं हुआ। हिटलर और मुसोलिनी के बाद ये ऐसा शासन है जो लगातार इस तरह के कृत्य कर रहा है, देश की जनता की आवाज को कुचलने का काम कर रहा है। जिस सोशल मीडिया के दम के आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिसमें झूठ प्रसार कर आपने सरकार बनाई, आज उसी पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। आज अब आपकी बात नहीं कह सकते, आज आपका ट्विटर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी फेसबुक ब्लॉक कर दी जाएगी, आज तमाम तरह की चेतावनी। राहुल जी, नरेंद्र जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, सवाल मेरे पास में कम है, बोलने की आजादी ही खत्म हो रही है, कहना है नरेंद्र सलूजा जी का, और जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है, तो फिर ये लोकतंत्र में खतरे में होने की बात है, स्वाभाविक है। देखिए सलूजा जी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन किस तरीके से चलता है। अब हमारे यहाँ की जो योजनाएं हैं या हमारे यहाँ की जो विधेयक हैं उसका विरोध करने का जो तरीका देश में अपनाया जा रहा है वो आप जानते हैं। लगातार यदि कोई लोग किसान आंदोलन के नाम पर एक पूरा भ्रामक आंदोलन भी इस देश में खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें कितनी सफलता मिल रही, कितनी नहीं मिल रही, देश के सामने है। आपने देखा कि जब पहले शुरुआत में खालिस्तान मूवमेंट से इस विषय को पूरा जोड़कर और जिस तरीके से कनाडा तक के राज्यों के जो राष्ट्र हैं उनका इनको सपोर्ट मिल रहा था और अब बढ़ाया था, तो कनाडा को भी इस बात को समझ में आ गया कि जो भारत की परिस्थिति है बहुत विपरीत परिस्थिति है। भारत में जो है यहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि जो चलिए, जिस तरीके की बयानबाजी होती है, जिस तरीके से ट्वीट होता है राहुल जी, उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रिया होने लगती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अपनी अपनी बातें रखने के लिए।